दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद भी जिंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत संसाधन होने के बावजूद भी लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा क्यों? क्या कोई सफलता का गुप्त रहस्य है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 रणनीतियों के बारे में, जिससे समझ के हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और लोगों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अपनी 10 रणनीतियों के बारे में। उनमें से अपनी है रणनीति एक, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखो। ये अपने को जिंदगी में क्या करना है। अगर आपको पता नहीं है कि अपने को जिंदगी में क्या करना है और कहाँ जाना है, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब अपने को पता रहेगा कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है, हमें वहाँ जाना है, तब जाके हम उस लक्ष्य के लिए हम मेहनत करेंगे। वैसे अगर आप सुबह से शाम तक मेहनत करते रहो, लेकिन जब तक आपको पता नहीं है कि अपना लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में हम बहुत से उद्देश्य लेके चलते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, और कभी सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना है। लेकिन हम क्या है कि किसी दूसरे की सफलता देखकर कुछ दिन के लिए हम मोटिवेट होकर काम करते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे की सफलता देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन किसी दूसरे की सफलता देखकर अगर हम अपना रास्ता बदल रहे हैं, तो हम अपनी मंजिल के पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हम जिसकी सफलता देख देख रहे हैं, उन लोगों ने भी अपना किसी एक लक्ष्य के ऊपर दिन रात मेहनत की है, तब जाके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो अगर अगर हमें भी उनकी तरह अगर आगे बढ़ना है, तो अपना एक निश्चित लक्ष्य रखना पड़ेगा और उसके लिए अपने को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी रणनीति दो के बारे में। अपनी रणनीति दो है दोस्तों कि अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। इंसान को अपनी कमजोरी जिंदगी में हमेशा सब लोगों से छुपा के रखनी चाहिए। क्योंकि आपकी सोच अगर आप बाहर लोगों में परिवर्तित कर दोगे, लोगों को बता दोगे, तो लोग आपको रोकना टोकना शुरू हो जाएंगे। जो लोग आपके जीवन में आपकी सफलता देखकर खुश होना चाहते हैं, वो लोग आपको सलाह देंगे कि हाँ तुम कर सकते हो और ऐसा करो। लेकिन कुछ लोग आपका मजाक भी बनाएंगे, और कुछ लोग आपको रोकेंगे भी सही मेहनत करने से। उन लोगों की बातें सुन के आप डिमोटिवेट हो जाओगे और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी कमजोरी को हमेशा छुपा के रखो। आप जो भी अपनी नई योजना बना रहे हो, वो किसी को मत बताओ। चुपचाप अपनी उस योजना पे बस मेहनत करते रहो। क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो अपने लक्ष्य के लिए, एक दिन आपकी मेहनत लोगों को बता देगी कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए किसी को नहीं बताना कि हमें ये काम शुरू करना है, हम ये बिजनेस करना चाहते हैं। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। अगर जिंदगी में सफल होना है, तो अपनी लक्ष्य को हमेशा गोपनीय रखो और अपनी कमजोरी को हमेशा छुपा के रखो। तब जाके आप एक मोटिवेशन के साथ में आप मेहनत कर पाओगे और जिंदगी में आगे निकल सकते हो। वरना आप लोगों की तानाखींची में हमेशा पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी रणनीति 4 के बारे में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और वो होती है समय की कीमत। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में 24 घंटे का समय होता है। तो चाहे कोई अमीर हो, चाहे या गरीब हो, प्रकृति हर इंसान को 24 घंटे का टाइम देती है। उस 24 घंटे का अपने को कैसे उपयोग करना है, वो अपनी प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। क्योंकि जो सफल लोग हैं, वो अपने समय का उपयोग अपना भविष्य बनाने में करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, वो अपना समय बैठने में बर्बाद कर देते हैं, फ़ोन चलाने में बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर घूमने में बर्बाद कर देते हैं। और फिर जब बात अगर मेहनत की होती है, तो उन लोगों का सीधा एक जवाब होता है कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम मेहनत नहीं कर सकते और हम सफल कैसे होंगे। तो दोस्तों बात समय की नहीं है, समय तो सबके पास एक बराबर ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने को पता नहीं है कि अपना समय का उपयोग कैसे करना है। जब तक आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो दोस्तों। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए हमेशा हर रोज 2 घंटे 3 घंटे निकाल के रखो, और जीवन में ये चीज़ सोच के चलो कि मुझे हर दिन अपना 2 घंटे 3 घंटे का टाइम अपना भविष्य बनाने में खर्च करना है।
क्योंकि आज की मेहनत आपका भविष्य बनाएगी और आज का समय का सदुपयोग ही आपके भविष्य का समय का और आपकी सफलता का निर्माण करेगा। इसलिए समय एक बहुत जरूरी चीज़ है। इसको बिल्कुल आपको सीरियसली लेके चलना पड़ेगा और समय का बिल्कुल सदुपयोग करना पड़ेगा। समय वेस्ट करोगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम बात करते हैं दोस्तों रणनीति पास के बारे में। तो अपनी रणनीति पास वो है दोस्तों कि इंसान की सबसे बड़ी चीज ज्ञान हो। जो ज्ञान है इंसान के पास उसको अपनी ताकत बनाओ। और ध्यान लेने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम किसी चीज का नॉलेज लेके किसी चीज की जानकारी इकट्ठी करके हम बोलते हैं कि हमारे पास ज्ञान है। उसको ज्ञान नहीं बोलते दोस्तों। ज्ञान का मतलब है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो स्किल्स हमने सीखी है, उसका उपयोग करना सीखो। उसका उपयोग करके देखो कि ये सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही। तब जाके अपने जो स्किल्स है, अपना जो ज्ञान है, उसका हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और वो अपनी ग्रोथ में एक तरह से जादू की तरह काम करेगा। तो ये थी दोस्तों अपने स्किल नंबर 5। अब हम बात करेंगे स्किल नंबर 6 पे। तो स्किल नंबर 6 है दोस्तों अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना। कभी भी किसी चीज को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए और अपनी भावनाओं को पे हमेशा अपना नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के रास्ते में कई बार अपने को दुनिया से नहीं किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने को खुद से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि कई बार गुस्सा, डर, असफलता का डर, निराशा, ऐसे कहीं सत्य होते हैं जिनसे हम निराश होकर हम काम करना बंद कर देते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है और अपने को कंटिन्यू मेहनत करना है और अपनी निराशा पे अपने को विजय रखना है, हमेशा विजय पाना है। और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, भावनाओं अपने मन को कंट्रोल में रखना है। नियंत्रण नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्किल नंबर 8। और स्किल नंबर 8 जो है अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। वो है सही समय पर सही निर्णय लेना। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हम समय के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से हम निर्णय नहीं कर पाते और हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। क्योंकि सफलता के रास्ते में सबसे मोस्ट चीज होती है दोस्तों मेहनत तो करना ही है लेकिन मेहनत के साथ साथ सही समय पर सही निर्णय भी लेना है अपने को। कौन से समय पे अपने को कहाँ पे क्या काम करना है, इस चीज का भी अपने को नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता एक आसान रास्ता होता है, दूसरा रास्ता कठिन रास्ता होता है। दोस्तों आसान रास्ता इंसान को हमेशा पहले आराम देता है और बाद में वही आराम बाद में अपने लिए कठिनाइयां पैदा कर देता है। और एक होता है कठिन रास्ता। दोस्तों कठिन रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है वो प्रेजेंट में आपको दुख दे सकता है, प्रेजेंट में आपको परेशानी में रख सकता है, लेकिन वो भविष्य में आपको मजबूत बना देगा। और भविष्य में आपके लिए हर परेशानी को खत्म हो जाएगा। इसलिए आप अभी उस चीज के पीछे मत भागिए जो आसान हो। हमेशा कठिन रास्ते चुनिए और कठिन रास्ते पे चल के हमेशा कठिन मेहनत कीजिए। क्योंकि कठिन रास्ता ही आगे जाके आपको सफल रास्ते पे ले जाएगा और आपको दुनिया से एक अलग लेवल पे ले जाके छोड़ देगा। तो ये था अपना स्किल्स नंबर 8। अब बात करेंगे हम स्किल्स नंबर 9। और वो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल्स है दोस्तों, इसको जरूर पूरा ध्यान से सुनना। स्किल्स नंबर अपना 9 है कि अनुशासन से काम करें। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जीवन में एक अनुशासन ऐसी चीज है, अनुशासन के बिना कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। क्योंकि सफल होने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन के साथ में अनुशासन डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अनुशासन एक ऐसी चीज है जिसको जिसके सहारे आप हर रोज मेहनत करोगे। क्योंकि मोटिवेशन तो आपको उत्साहित कर सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आपको उत्साहित कर सकता है काम करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। वो कुछ समय के लिए आपको उत्साहित कर देगा लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है कि वो हमेशा आपको आप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और डिसिप्लिन में रह के अगर आप काम करोगे तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ही यही है दोस्तों कि
जब आप काम करें या ना करें फिर भी आपका मन करे या ना करे फिर भी आप काम करें, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं।